बुटीक आप कैसे ओपन करें। बुटीक ओपन करना एक सबसे बड़ा टास्क है। हेलो एवरीवन, 100 डेज चैलेंज की 45 वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, धीरे धीरे हम 1 बाय 1 करके एक एक सीढ़ी चढ़ते जा रहे हैं और पूरा 100 डेज चैलेंज जब हम कंप्लीट कर चुके होंगे तो हम बहुत सारी चीज़ें सीख चुके होंगे। आज का टॉपिक भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल है कि बुटीक आप कैसे ओपन करें। बुटीक ओपन करना एक सबसे बड़ा टास्क है कि हम बुटीक ओपन तो कर रहे हैं, लेकिन बुटीक किस टाइप का होना चाहिए, बुटीक में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होनी चाहिए। क्योंकि आज मैं जो टॉपिक लेकर आई हूँ, इस टॉपिक से मेरा मेन मोटिव ये है कि अगर आप बुटीक ओपन करना चाहते हैं तो आपको ये कुछ चीज़ें ज़रूर पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो आज की डेट में चाहे कोई मेल है फीमेल है, हर कोई कमाना चाहता है और बुटीक का ऑप्शन आज की डेट में सबसे अच्छा और सबसे बेस्ट है। सिलाई में बहुत सारी महंगाइयाँ बढ़ गई हैं, सिलाई के चार्जेस बढ़ गए हैं। अब डिपेंड करता है कि आप अगर बुटीक कर रहे हैं तो उसमें आप खुद काम करेंगे या फिर आप चाहेंगे कि मैं स्टाफ रखूं। क्योंकि डिपेंड करता है कि आप बुटीक कहाँ पर कर रहे हैं। अगर आप मार्केट में बुटीक ओपन कर रहे हैं तो आपको 1 से 2 हेल्पर की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। लेकिन अगर आप शुरुआती दौर से गुजर रहे हैं, मतलब आप बिल्कुल बैकअप अपना स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए आप खुद भी परफेक्ट हैं। आप अकेले भी बुटीक रन कर सकते हैं स्टार्टिंग में। क्योंकि स्टार्टिंग में अगर आप नॉर्मली किसी कॉलोनी में रहते हैं और वहाँ पर ही बुटीक रन कर रहे हैं या वहाँ पर ही चाहते हैं कि यहीं पर रहकर मैं अपना स्टार्टिंग में बिजनेस को बढ़ाऊं, तो वो ऑप्शन भी आपके लिए बेस्ट है। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जिस एरिया में आप बुटीक रन करना चाहते हैं या बुटीक ओपन करना चाहते हैं या आप जहाँ पर रह रहे हैं, वहाँ पर जो एरिया है वो किस टाइप का है, सबसे हाईएस्ट किसके चार्जेस हैं और हाईएस्ट चार्ज है भी तो कितने हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आप बुटीक ओपन कर रहे हैं तो आपको प्राइजेस का जरूर पता होना चाहिए कि आप किस टाइप का बुटीक ओपन कर रहे हैं। आप डिज़ाइनर बुटीक ओपन कर रहे हैं या नॉर्मल ब्लाउज कुर्ती ये सारी चीज़ें स्टिच कर रहे हैं। यहाँ पर भी बुटीक काफ़ी तरह के मैं आज आपको एक्सप्लेन करूँगी। एक बुटीक होता है नॉर्मल की हम स्टिचिंग कर रहे हैं, हम लाइनिंग कुर्ती सिलते हैं, हम नॉर्मल पैंट ब्लाउज हैं ये ही सिलते हैं, पैडेड ब्लाउज सिलते हैं, लेकिन हम डिज़ाइनर आउटफिट नहीं बनाते। जैसे हम ड्रैपिंग नहीं बनाते, अगर आप हमसे लहंगा गाउन स्टिच कराएंगे तो वो भी हम नहीं करते, हम बेसिक स्टिचिंग करते हैं सिर्फ। तो वो अगर आप स्टिच करते हैं तो नॉर्मल अगर आप कॉलोनी में हैं और उसमें भी आपका ये आपको ध्यान रखना है कि आपका काम किस लेवल का है। क्योंकि जब हम काम करते हैं, चाहे हम बुटीक से काम कर रहे हैं या घर से काम कर रहे हैं, तो हमें पता है हमारा वर्क कैसा है, हम कैसी फिटिंग दे रहे हैं, हम कितना फिनिशिंग से स्टिच कर रहे हैं, वो हमें पता होता है। तो कहने का मतलब है कि आपकी क्वालिटी क्या है, उस क्वालिटी के अकॉर्डिंग आपका प्राइस क्या है, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आपकी क्वालिटी अच्छी है, उसके अकॉर्डिंग आपका प्राइस भी है। आपकी क्वालिटी बहुत लो है, उसके अकॉर्डिंग आपका प्राइस बहुत ज़्यादा है, क्लाइंट बहुत कम आएंगे। आपकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा है, उसके अकॉर्डिंग प्राइस आप बहुत कम रखे हो, तो क्लाइंट आपके पास बहुत ज़्यादा आने वाले हैं। क्लाइंट जब ज़्यादा आते हैं तो आपको वर्कर्स की ज़रूरत पड़ती है। वर्कर्स कैसे रखेंगे ये मैं बताऊंगी। स्टार्टिंग में अगर आपको लग रहा है कि मेरे पास एवरेज काम है तो आप वर्कर्स को पीस रेट पे रखेंगे। जब आपके पास लग रहा है कि आपके पास काम बहुत ज़्यादा है तब आप वर्कर्स को सैलरी पर रखिए। नॉर्मली अगर आप पीस रेट पे रखते हैं और आपका काम इस तरीके का है, जैसे मैं अपनी बात कर रही हूँ, मैं जो भी वीडियोस बनाती हूँ वो अपने एक्सपीरियंस के साथ बनाती हूँ।
क्योंकि मैंने पिछले 15 सालों से बुटीक रन किया है और अब मैं पिछले 1.5 सालों से अपना ऑनलाइन क्लासेस सिखा रही हूँ और जो ऑफलाइन सिखाती हूँ वो भी पिछले 15 सालों से ही सिखा रही हूँ। जब से मैंने बुटीक रन किया है तब से बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स थे कि जिन्होंने मुझे बताया कि आप अगर सिखाएंगे तो दूसरे लोगों को भी आप रेडी कर सकते हैं। तो मैंने ये ऑप्शन भी अच्छा मुझे लगा, तो मैं सिखाती भी हूँ और मैं बुटीक भी रन करती हूँ। जब भी बुटीक में कुछ भी प्रॉब्लम आती है, जैसे अभी हम बात कर रहे थे वर्कर्स पे, मैंने कभी भी पीस रेट पर वर्कर्स को नहीं रखा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे क्लाइंट ने तो मुझे पाइपिंग और डोरी का पैसा नहीं दिया, लेकिन मुझे वर्कर को देना पड़ेगा अगर मैं उसको पीस रेट पे रखती हूँ। स्ट्रेटेजी देखो, जब हम कोई भी, मेरा क्लाइंट है, मुझे लग रहा है कि मुझे अपने क्लाइंट को खुश करके भेजना है, पहले से ही मैं अपने बुटीक को इस तरह से चलाती हूँ कि अगर मेरे क्लाइंट ने मुझे 2 चीज़ें ऐड करने को बोली तो मैं उसमें 2 से भी एक्स्ट्रा कर देती हूँ। वो मैं इसलिए करती हूँ कि जब तक वो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लग रही, मेरे क्लाइंट को कैसे अच्छी लगेगी। आपके लिए भी ये चीज़ है, हमेशा खुश रहकर काम करना चाहिए, बुटीक या आप कुछ भी कर रहे हैं, क्योंकि जब आप अंदर से हैप्पी रहेंगे और आप अपना काम समझ के उसको करेंगे तो सामने वाले को वो डेफिनेटली अच्छा लगने वाला है। अगर आप बुटीक रन कर रहे हैं तो उस आउटफिट को ये सोचकर करिए कि ये मेरा आउटफिट है, इसमें अगर मैं पाइपिंग या डोरी लगाकर उसको कुछ चीज़ें उसमें हाईलाइट कर रही हूँ तो वो अच्छी लगेगी, मेरे क्लाइंट को अच्छी लगेगी, मतलब मुझे अच्छी लग रही है तो उनको भी अच्छी लगेगी। बहुत बार रेयर चांस होता है कि हमें अच्छा लग रहा है, सामने वाले को नहीं अच्छा लग रहा, लेकिन 90% जो अच्छा होता है वो अच्छा दिखता है, जो अच्छा नहीं है वो अच्छा नहीं दिखेगा। तो बुटीक जब आप रन कर रहे हैं या बुटीक चाह रहे हैं ओपन करना, तो ये 3 से 4 चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई हैं। सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपका जो एरिया है वो किस टाइप का है, क्योंकि एरिया आपकी प्राइस से कनेक्ट है। आप नॉर्मल एरिया में रहकर हाई एरिया वाला प्राइस नहीं ले सकते और आप हाई में रहकर नॉर्मल नहीं ले सकते, क्योंकि वहाँ पर चार्जेस ज़्यादा होगा तो हर चीज़ का चार्ज ज़्यादा होगा। वहाँ पर आपको वर्कर्स अच्छे प्राइस पर मिलेंगे, नॉर्मल एरिया में रहते हो तो वर्कर्स भी आपको नॉर्मली मिलेंगे। अगर आप मतलब बहुत अच्छी जगह पर रह रहे हैं या कहीं रॉयल जगह पे रहते हैं तो वहाँ पर जो आपका स्टाफ होगा वो भी उसी लेवल का होगा, क्योंकि मैंने ये दोनों एक्सपीरियंस लिए हैं। जब हम कहीं ऐसी जगह पर काम करते हैं, हमारा बिजनेस कहीं ऐसी जगह पर है और अब मैंने यहाँ पर शिफ्ट किया है, तो दोनों जगह पर हमारे जो चार्जेस होते हैं वो चेंज होते हैं, एरिया मैटर करता है। तो ये चीज़ें आपको देखनी है। स्टार्टिंग में मैं चाहूँगी कि आप कोई भी वर्कर रखते हैं स्टिचिंग में तो आप उसको पीस रेट पे ना रख के सैलरी बेस पर रखिए, और अगर आपको लग रहा है कि मेरे पास ज़्यादा काम नहीं है तो आपको पीस रेट पर रखने में बेनिफिट है। ठीक है, तो उसको फ्री नहीं बिठाना है, मतलब जो काम आ रहा है मतलब वो फ्री नहीं रहना चाहिए, तभी आपका सैलरी भी निकल पाएगा। तो अगर आपका काम परफेक्ट लेवल पर है, मतलब आपके पास रेगुलर काम आता है, तो आप अपने वर्कर्स को सैलरी पर रखिए और कोशिश कीजिए कि जो टाइम आपने अपने क्लाइंट को दिया है उस टाइम से पहले आप अपना आउटफिट बनाकर पूरा रेडी रखें, क्योंकि टाइम बहुत मैटर करता है। और आज की डेट में आप अपने क्लाइंट को जितना फैसिलिटी देंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है, क्योंकि आपका क्लाइंट खुश रहेगा, क्लाइंट खुश होगा तो वो और बहुत सारी जगह पे बताएगा। चीज़ें होती हैं कि अगर आप अच्छा काम नहीं कर रहे हैं तो आपका क्लाइंट आपको आपकी बातें 20 जनों को बताता है, लेकिन आप अच्छा काम करते हैं तो 10 ही लोगों को बताएगा। तो अच्छी चीज़ें कम वायरल होती हैं, बुरी चीज़ें जल्दी वायरल हो जाती हैं। फिटिंग अच्छी नहीं दे रहे हो तो बहुत सारी जगह पे बताएगा कि मैंने वहाँ पर स्टिच कराया था, लेकिन आप अच्छा स्टिच कर रहे हैं तो सामने वाला खुद बोलता है कि आपने कहाँ पर स्टिच कराया है, आपका ये बहुत अच्छा फिटिंग आ रहा है,
हमें भी उनका रेफरेंस दीजिए, हमें भी उनका कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए, एड्रेस दीजिए, हम भी उनसे स्टिच कराना चाहेंगे। तो अगर अच्छी फिटिंग आती है तो सब लोग बोलते हैं। तो अगर आपको बुटीक को ओपन करना है और बजट आपका बहुत कम है तो आप इस तरह से काम कर सकते हैं जैसा मैंने आपको बताया। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा और ऐसे ही हम 1 बाय 1 करके बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। सबसे पहले आप सबका थैंक यू, धन्यवाद, क्योंकि आपने इतना प्यार और सपोर्ट दिया है मुझे। और आज की जो वीडियो मैं बना रही हूँ, आज की वीडियो मैंने एक रिक्वेस्टेड वीडियो थी, जो मुझे मैसेज आया था किसी का कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाइए, तो इसलिए मैंने आज का वीडियो बनाया है। कल हम कुछ अच्छा लर्न करेंगे। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया है ना, प्रिंसेस कट शेप, आपको बहुत पसंद आया, वो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वो तरीका एकदम प्रोफेशनल तरीका है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। और आई होप कि आपको वो बहुत अच्छा लगा और आपको फ्रेंच कर्व स्केल यूज़ करना भी आ गया है। बहुत अच्छी टेक्निक के साथ बताया है, एकदम इजी वे है और ट्राई करोगे तो ज़रूर हो जाएगा। और ये सारी चीज़ें सीखने के बाद बुटीक भी रन करना है, बुटीक भी चलाना है और बुटीक ओपन भी करना है। तो आज के ये टिप्स और ट्रिक्स याद रखना, उसी के अकॉर्डिंग आपको काम करना है। किस एरिया में है ये ध्यान रखना है, उसके बाद वर्कर्स को कैसे रखना है वो ध्यान रखना है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप चाह रहे हो कि हमारे पास क्लाइंट आए तो कोशिश करो कि जो आपने उनको डेट दिया है उस डेट से एक दिन पहले तो एटलीस्ट उनका फैब्रिक आउटफिट पूरा रेडी हो जाए। थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।